आज बहुत लो फील कर रहा हूँ, शुड आई डू इट? आज घर पर कोई नहीं है, अच्छा मौका है, बॉस ने गाली दी, काम से फ्रस्ट्रेटेड हूँ, बहुत डिप्रेस्ड हूँ और कुछ करने के लिए भी नहीं है, आई शुड डू इट। और ना जाने कितने ऐसे बहाने आप लोग खुद को देते हैं इसको करने से पहले, और इसी वजह से ये प्रैक्टिस सांस लेने जितनी कॉमन हो चुकी है। अब कुछ लोग कहते हैं मेडिटेशन करना अच्छी बात है और कुछ लोग कहते हैं ये बहुत गंदी बात है। इसकी वजह से पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट चुकी है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग और यंगस्टर्स कंफ्यूज हो चुके हैं कि उन्हें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो तुम्हारे मन में जितने डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखकर। तुम्हारा हर सवाल का जवाब छुपा है इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, इस वीडियो में हम बहुत सारी डिटेल्स के साथ मेडिटेशन की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स दोनों डिस्कस करेंगे और जितने भी प्रोज एंड कॉन्स हैं वो सब आपके सामने रखेंगे, जिससे आप खुद डिसाइड कर सकें कि आपको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और ये वीडियो काफ़ी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, जिसमें हमने इसकी हिस्ट्री, कल्चर, बेनिफिट्स, एडिक्शन, मिथ बस्टिंग और कंक्लूजन इन सब को कवर किया है। और वीडियो के एंड में एक फ्री गिफ्ट भी है आप सबके लिए, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना। लेकिन कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से हम मैस्टरबेशन को शॉर्ट फॉर्म में MB बोलेंगे, ताकि हमारे एडिटर का टाइम भी बच सके। सबसे पहले आप खुद से एक सवाल पूछो कि आखिर इसकी शुरुआत हुई कैसे? क्या इसको किसी ने डिस्कवर किया या फिर सबको इसके बारे में पहले से पता था? तो जब हम इसके ओरिजिन की बात करते हैं तो ये डेट बैक करता है 40 मिलियन ईयर्स पीछे। जी हाँ, सही सुना आप। और ये प्रैक्टिस हर उस स्पीशीज में पाई जाती है जो अपने हाथ यूज कर सकते हैं, जो कि मेनली प्राइमेट्स होते हैं, फिर चाहे वो मंकी हो, एप्स हो या ह्यूमंस हो। तो देखा जाए तो आप इसको कह सकते हैं ये हमारे ह्यूमन एंसेस्ट्रल जीन्स का ही पार्ट है। लेकिन सवाल ये बनता है कि जितने भी प्राइमेट स्पीशीज हैं उन्होंने आखिर इसको कैसे और क्यों डिस्कवर किया? तो इसका रीजन है चांसेस ऑफ सर्वाइवल। MB सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन के चांस को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इससे पुराने और लो क्वालिटी स्पर्म्स निकल जाते हैं और बॉडी नए और फ्रेश स्पर्म्स को प्रोड्यूस करती है। साइंटिस्ट ने इस हाइपोथेसिस को वन ऑफ द मेन रीजन बताया है डिफरेंट स्पीशीज के द्वारा इसको अडॉप्ट करने का। लेकिन ये अकेला रीजन नहीं है। एक और हाइपोथेसिस बताती है कि काफी स्पीशीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचने के लिए इसको करती है। इसको प्रूव करने के लिए एक स्टडी की गई थी प्रोमिस्क्यूअस अफ्रीकन ग्राउंड स्क्विरल के ऊपर। अब इन्हें प्रोमिस्क्यूअस का टैग इसलिए दिया गया है क्योंकि फीमेल स्क्विरल्स 3 घंटे के ऑयस्ट्रस पीरियड में 10 मेल स्क्विरल्स के साथ मेट कर सकती हैं, और इसी से बचने के लिए मेल स्क्विरल्स इसको करते हैं ताकि उन्हें कोई भी STI इन्फेक्शंस ना हो। तो इससे अब हमें यह तो पता चल गया कि ये सिर्फ हम ह्यूमंस का नहीं बल्कि बहुत सारे डिफरेंट एनिमल स्पीशीज का भी पार्ट है, और इसको क्यों और कैसे डिस्कवर किया गया था। लेकिन जब हम प्योरली ह्यूमन कल्चर की बात करते हैं तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल जाता है और हमें काफी मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। इसको जब हम डिफरेंट कल्चरल पर्सपेक्टिव्स देखते हैं तो सब में अलग अलग कॉन्सेप्ट बताया जाता है। कोई इसको पॉजिटिव मानता है, कोई इसको नेगेटिव मानता है और कोई एकदम न्यूट्रल। अब इसको समझने के लिए हम इन तीनों कल्चर की अच्छे से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एंशिएंट इजिप्ट की, जिनका मानना था कि ये काफी ज्यादा पवित्र चीज है और सबको इसे फॉलो करना चाहिए। यहाँ तक कि उनके यहाँ एक गॉड थे आतुम नाम से, जिनको सिंबल ऑफ मैस्टरबेशन के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर आपको इजिप्शियन गॉड्स इरेक्ट के साथ दिखेंगे, क्योंकि वहां पे इसको फैलस के नाम से बुलाया जाता है, और फैलस को एंशिएंट इजिप्ट में फर्टिलिटी, डिवाइन अथॉरिटी और पावर से सिंबलाइज किया जाता है। मतलब जिसका जितना बड़ा फैलस उतनी डिवाइन पावर वो शख्स होल्ड करता है। इसलिए वहां कभी मॉर्टल्स को फैलस का पोर्ट्रे नहीं किया जाता था, सिर्फ गॉड्स को किया जाता था। और इनका मानना था कि गॉड आतुम के मैस्टरबेट करने के बाद से दुनिया में लाइफ फॉर्म क्रिएट हुई थी, और उसी से 2 डिटीज का भी जन्म हुआ, शू और तेफनत। और ये कल्चर फैरोज भी परफॉर्म करते थे, जिसमें वो नाइल रिवर में इजैकुलेट करते थे एग्रीकल्चर फर्टिलिटी के लिए। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इजिप्शियंस काफी ज्यादा ओपन माइंडेड थे इस कॉन्सेप्ट को लेकर। वहीं दूसरी तरफ ईस्टर्न फिलोसफीज इस कॉन्सेप्ट को एकदम ऑपोजिट तरीके से डिपिक्ट करती हैं। टाओइज्म में लाइफ फोर्स को की या ची से डिपिक्ट किया जाता है, और इनकी फिलोसफी में एक आइडिया है, द सीड वो ट्रैवल अप द स्पाइन, मतलब वीर और सीमन आपकी रीढ़ की हड्डी के थ्रू ब्रेन में जाता है। इसलिए इनके कल्चर में सीमन रिटेंशन को फॉलो किया जाता है। लेकिन जब हम एंशिएंट ग्रीस की बात करते हैं तो उनका स्टैंड काफी न्यूट्रल है इस कॉन्सेप्ट को लेकर। वो इसको एक्नॉलेज तो करते थे, लेकिन वहां पे प्रोस्टिट्यूशन ज्यादा कॉमन था, तो उनके हिसाब से ये ज्यादा रिस्पेक्टफुल बिहेवियर नहीं था और सिर्फ स्लेव्स और लोअर क्लास लोगों को ही सूट करता था। तो इतना डीप हिस्ट्री और फिलोसफी की बात करने की जरूरत क्या थी? तो इसका पूरा रीजन सिर्फ इतना था कि तुम इसको टैबू की तरह न देखो और इसको ओपन माइंड से समझने की कोशिश करो। तो अब बात करेंगे प्रेजेंट डे यूथ की और जो लोग इससे एडिक्ट हैं। आज बहुत सारे लोग इस हैबिट से इतने ज्यादा एडिक्ट हो चुके हैं कि उन्होंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ बर्बाद कर दी है, और इसका होने का रीजन सिर्फ एक ही है, डोपामिन ट्रैप। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि कैसे तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बेवकूफ बनाता है एडल्ट कंटेंट कंज्यूम करके इसको करने में, और तुम्हें पता भी नहीं चलता। तो ये सारा गेम खेलता है तुम्हारा डोपामिन, क्योंकि यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारे रिवॉर्ड और मोटिवेशन के लिए। जब तुम कोई ऐसा काम करते हो जिससे तुम्हें थोड़ा प्लेजर फील होता है तो तुम्हारा ब्रेन एक रिवॉर्ड सिस्टम ट्रिगर करता है। तो एक्चुअली में तुम्हें वो काम करने से प्लेजर फील नहीं हुआ, बल्कि डोपामिन से हुआ था। तो आसान भाषा में समझें तो जैसे बच्चों को होमवर्क करने पे एक टॉफी दी जाती है, उसमें भी इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है, और इसी रीजन की वजह से तुम इससे इतना ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हो कि चाह कर भी इसको छोड़ नहीं पाते। इसी को बोलते हैं डोपामिन ट्रैप।
जिसमें तुम्हारा ब्रेन शॉर्टकट्स ढूंढता है खुश रहने के लिए, क्योंकि अपनी लाइफ से तो तुम खुश नहीं हो। ये साइकिल एक लूप में चलती है, क्योंकि तुम खाली बैठे हो, बोर हो रहे हो या फिर थोड़ा डाउन फील कर रहे हो, तो तुम सोचते हो चलो 5 मिनट में डिप्रेशन दूर कर लूंगा इसको करके। लेकिन फिर इसको करने के बाद तुम और ज़्यादा डिप्रेस फील करते हो। उसके बाद तुम खुद को कोसते हो और फिर इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए दोबारा से यही काम करते हो, और फिर देखते ही देखते तुम अपनी ज़िंदगी कितने साल वेस्ट कर देते हो ये तुम्हें भी नहीं पता। और इसको एक्सेसिव करने से तुम्हारे डोपामिन रिसेप्टर्स भी खराब हो जाते हैं, जिसके बाद तुम्हें सेम लेवल ऑफ प्लेजर अचीव करने के लिए और ज़्यादा करना पड़ता है। ये एकदम दलदल में फंसने जैसा होता है। एक बार आप इस डोपामिन ट्रैप में फंस गए तो जितना ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे उतना ज़्यादा फंसते चले जाएंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इससे बचने का कोई तरीका नहीं है? बिल्कुल है, बस इसका पूरा तरीका डिपेंड करता है आपके माइंडसेट के। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो लोग इसको करते हैं वो इससे एडिक्ट हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसको सिर्फ एक हेल्दी प्रैक्टिस तरह फॉलो करते हैं और वो इससे बिल्कुल भी एडिक्टेड नहीं है। अब ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो ये प्रूव करती हैं कि ये एक हेल्दी प्रैक्टिस है और इसके काफ़ी बेनिफिट्स भी तुम्हारी बॉडी से लिंक्ड है। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट नट क्लैरिटी के बारे में, जिसमें तुम्हारा ब्रेन एकदम हाइपर फोकस हो जाता है ऑर्गेज्म के बाद। अब इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन ऐसा होने का रीज़न अज्यूम किया गया है हैप्पीनेस और रिलैक्स्ड फीलिंग। और फिर इसको करने के बाद तुम्हारा ब्रेन ऑक्सीटोसिन भी रिलीज करता है, जो कि एक लव हार्मोन है, और वो तुम्हारे कॉर्टिसोल लेवल को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि यही कॉर्टिसोल रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हें स्ट्रेस देने के लिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत कॉन्ट्रडिक्टिंग बात हो गई। कुछ स्टडीज़ बताती हैं कि काफ़ी खराब चीज़ है और कुछ स्टडीज़ बताती हैं काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो इन स्टडीज़ में से सही कौन है? तो ये सारी स्टडीज़ ही सही हैं, बस प्रॉब्लम उनको हो रही है जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो आखिर क्या फ़र्क है उन लोगों में जो इससे एडिक्टेड है और वो लोग जो इसको सिर्फ एक हेल्दी प्रैक्टिस से देखते हैं? तो दोनों में फ़र्क है सिर्फ माइंडसेट का। जो एडिक्ट नहीं है वो इसको अपनी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट बना के रखते हैं, और जो इससे एडिक्ट है वो इसको अपनी पूरी लाइफ ही बना लेते हैं, और फिर वो अपनी लाइफ के सारे गोल्स भूल कर बस इस एक एक्टिविटी में अपना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि इस एडिक्शन से उनके अंदर से मोटिवेशन, डिसिप्लिन और सेल्फ एस्टीम जैसी चीज़ें बिल्कुल गायब हो जाती हैं, और उनकी लाइफ का जो पर्पस था वो भी उनकी हाथों की लकीरों की तरह मिट जाता है। और ये सिर्फ आपको फिजिकली इफेक्ट नहीं करता है, बल्कि काफ़ी सारे ऐसे हिडन साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं जिसको आप फील तो कर सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते। सबसे पहले ये पूरी तरह से चेंज करता है आपके परसेप्शन को ओपोजिट जेंडर के अगेंस्ट। आप ओपोजिट जेंडर को ऑब्जेक्टिफाई करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपके दिमाग में उस इंसान की वैल्यू बस उतनी ही है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग लगभग 1300 मेल कॉर्न कंज्यूमर्स को ऑब्जर्व किया गया था, जिसमें से मैक्सिमम मेल्स वुमेन को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह ही देखने के लिए हार्डवायर्ड हो चुके हैं। और ऐसे बहुत सारे एडिक्ट्स हैं जो अपनी पूरी लाइफ में वुमेन को सिर्फ एक सेक्सुअल प्लेजर के साथ ही एसोसिएट करते हैं और सोचते हैं कि इसके आगे उनका कोई फंक्शन ही नहीं है। और इसी वजह से ये लोग सिंगल एंड डिप्रेस्ड हैं, क्योंकि इनको एक रिलेशनशिप मेंटेन करना आता ही नहीं। और ये प्रॉब्लम कपल्स में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसकी वजह से तुम्हारी और तुम्हारे पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं हो पाती और तुम हमेशा डिससैटिस्फैक्शन फील करते हो। इसी वजह से चीटिंग और डिवोर्स आज बहुत कॉमन हो चुके हैं। और कौन कैसे आपको बर्बाद कर सकता है उसको जानने के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, तो ऊपर कहीं आई बटन आ रहा होगा, उसको चेकआउट जरूर करें। तो अभी तक हमने ये तो जान लिया कि ये कैसे आपको फिजिकली और साइकोलॉजिकली अफेक्ट करता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी ये पता ही नहीं है कि उनका सीमन बनता कैसे है। अब इसका जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी कितनी एनर्जी लगाकर आपका सीमन बनाती है, तब शायद आप इसको वेस्ट करना बंद कर दें। अब इसको मैं बहुत आसान शब्दों में बताऊंगा, जिससे एक स्कूल का बच्चा भी इसको समझ जाए। तो सबसे पहले स्पर्म का प्रोडक्शन आपके टेस्टिकल से चालू होता है, जहाँ पे एक स्पेशल सेल स्पर्माटोगोनिया इस प्रोसेस को चालू करती है। फिर आप दिन भर में जितना प्रोटीन कंज्यूम करते हो उसको आपकी बॉडी अमीनो एसिड्स में ब्रेक करती है, और यही अमीनो एसिड्स आपके स्पर्म की बॉडी बनाने में हेल्प करते हैं। और हर एक स्पर्म आपका आधा डीएनए कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए, और ये इन्फॉर्मेशन उसके हेड में स्टोर्ड रहती है। अब स्पर्म की बॉडी तो बन गई, लेकिन उसको स्विम करने के लिए फैट्स और एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। उसको बॉडी बनाती है न्यूट्रिएंट्स ब्रेक करके, जो भी आप दिन भर में खाते हो। और फिर लास्ट में स्पर्म को एनर्जी देने के लिए बॉडी उसमें फ्रुक्टोज भी ऐड करती है, जिसको आप शुगर भी कह सकते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को करने में बॉडी 64 से 74 डेज का टाइम लेती है, लगभग 2.5 महीने। और फिर तुम उस 2.5 महीने की मेहनत को 2.5 सेकंड में ही बहा देते हो। तो एक मिथ है सब लोगों के मन में इस चीज़ को लेकर कि अगर बॉडी 2.5 महीने लगाती है एक बैच को बनाने में, तो क्या मैस्टरबेट करने से सारा स्पर्म खत्म हो जाता है? तो ऐसा नहीं है, बॉडी इसको कॉन्स्टेंटली बनाती रहती है। लेकिन हाँ, ज़्यादा करने से तुम्हारा स्पर्म क्वालिटी और काउंट दोनों टेम्परेली गिर जाता है। और ऐसी सिर्फ एक मिथ नहीं है, बल्कि बहुत सारी मिथ्स हैं जो यंगस्टर्स के जजमेंट को क्लाउड करती हैं। तो इसके लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो का मिथ बस्टिंग सेक्शन, जिसमें हम विद प्रूफ्स इन सारी मिथ्स को डिबंक करेंगे। तो मिथ नंबर 1, ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को लो करता है। तो ये मिथ फॉल्स है। मैस्टरबेशन लॉन्ग टर्म में आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को अफेक्ट नहीं करता है, ये सिर्फ टेम्परेली इसको फ्लक्चुएट करता है। मिथ नंबर 2, ये आपके पेनिस साइज को छोटा करता है। तो ये भी एकदम फॉल्स मिथ है। ये किसी भी तरीके से आपके साइज को अफेक्ट नहीं करता, आपका पूरा साइज डिपेंड करता है आपके जेनेटिक्स के ऊपर। मिथ नंबर 3, इसकी वजह से प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता है। तो ये भी एकदम फॉल्स मिथ है, बल्कि कुछ स्टडीज तो ये प्रूव करती हैं कि मैस्टरबेशन से ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। मिथ नंबर 4, ये बहुत एडिक्टिव चीज़ है
और इसको ज़्यादा करने से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये मिथ आप कह सकते हैं बिल्कुल सही है। ज़्यादा कोई भी चीज़ करना आपके लिए हानिकारक हो सकती है। अगर आप ज़्यादा मैस्टरबेट करते हैं तो वो आपके डेली लाइफ और रिलेशनशिप भी खराब कर सकती है। तो अब अगर हम सारी मिस को डिबंक करने बैठेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक फ्री गिफ्ट बताया था, तो वो फ्री गिफ्ट यही है। हमने एक ई बुक बनाई हुई है जिसमें हमने जितनी भी कॉमन मिथ्स हैं उनको एक जगह कंपाइल किया हुआ है और विद प्रूफ्स उनको हमने डिबंक किया है। अब उसको कहाँ से डाउनलोड करना है वो आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। तो अब इस वीडियो का सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको मैस्टरबेट करना चाहिए? तो पूरी वीडियो में हमने बहुत डिटेल के साथ इस टॉपिक पे बात की है और सिर्फ नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव साइड्स को भी दिखाया है। और हर किसी की लाइफ सेम नहीं होती। कुछ लोग बहुत नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं तो उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल है क्योंकि वो इससे बिल्कुल भी एडिक्टेड नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं लेकिन इस आदत की वजह से वो अपना पूरा टाइम और एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए काफ़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बनाई गई है जिससे उनकी ये आदत छूट सके। यहाँ तक कि एंशिएंट इंडिया में भी तंत्र विद्या सेक्सुअल एनर्जी को बहुत पोटेंट फोर्स की तरह दिखाती है और अपनी इस एनर्जी को बचाकर आप एक हायर स्टेट को भी अचीव कर सकते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आज हमारे सामने। माइक टायसन, स्टीव जॉब्स और निकोला टेस्ला जैसे बड़े बड़े फिगर्स सेलिबेसी में बिलीव करते थे। हालांकि इन सबके लाइफ गोल्स काफ़ी अलग थे। स्टीव जॉब्स का मानना था कि सेक्सुअल एनर्जी को बचाकर वो काफ़ी क्रिएटिव और प्रोडक्टिव काम कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ माइक टायसन के हिसाब से ये उतना इफेक्टिव नहीं था। तो फाइनल कंक्लूजन यही निकलता है कि ये काफ़ी सब्जेक्टिव मैटर है। बहुत सारे लोगों के लिए सेलिबेसी एक बून का काम करता है और उन्हें एक एनलाइटमेंट वाली फीलिंग आती है, लेकिन काफ़ी लोग सेलिब्रेट ना होकर भी अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो इस पूरी वीडियो का मोटिव बस इतना था कि जितनी भी चीज़ें इस टॉपिक से रिलेटेड हैं वो सारी चीज़ें आपके सामने रखी जाएं एज इट इज़, बिना किसी बायसनेस के, ताकि आप खुद ही डिसाइड कर सकें कि आपको करना क्या है। और इसमें बात सिर्फ मैस्टरबेशन की हो रही है, लेकिन बहुत सारे लोग इसकी वजह से कॉर्न एडिक्ट भी बन जाते हैं जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा झेलना पड़ता है। तो उन लोगों के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है जिसमें वो अपने इस एडिक्शन को पूरी तरीके से छोड़ सकते हैं। तो अब आगे बढ़ने से पहले हमने जो प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग में फ्री गिफ्ट का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो लोग हमें पहले जानते हैं उन्हें पता है कि बहुत सारी ऐसी फ्री ई बुक्स हम लोग बनाते हैं और अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे गिव अवे कर देते हैं। तो अभी तक हमने क्विट कॉर्न इन 90 डेज के ऊपर 2 पार्ट में ई बुक बनाई हुई है, उसका लिंक भी आपको डिस्कॉर्ड सर्वर में मिल जाएगा। और ये जो नई वाली ई बुक है मिथ बस्टिंग के ऊपर, इसको भी हम डिस्कॉर्ड सर्वर में वीडियो के साथ लॉन्च कर देंगे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो भी तुम मिथ्स इधर उधर सुनते हो कुछ भी, उसका एक पर्टिकुलर सोर्स तुम्हें मिल जाएगा कि वो सही है या गलत है। तो अब इसको एक्सेस करने के लिए नीचे तुम्हें डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को दबाओ, उसमें एक इनवाइट लिंक है, उसको तुम एक्सेप्ट करोगे, फिर तुम एक सर्वर में जाओगे आयरन क्लैन नाम से, और लेफ्ट साइड में तुमको इंपॉर्टेंट सेक्शन में रिसोर्सेज टैब के अंदर सारी ई बुक्स मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ से तुम इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, और हमारा एम है कि अगले 2 महीने में हमें 100 के पहुँचना है। तो उसके लिए हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो ताकि हम ऐसे और ज़्यादा कंटेंट आपकी तरफ लाते रहें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए ट्विस्ट के साथ।